छोटी कंपनी थी ना, इसमें ज़्यादा सेटअप नहीं था। मेरे को जॉब चाहिए ना, तो मैं कनाडा में जॉब अपने दम पे ढूंढ लूंगी, वो मेरा काम है, मैं कैसे भी। और वो मेरे वर्क टेबल के नीचे यहाँ बैठा रहता था पूरा दिन। हायर और फायर इतना इजी होता है ना, बहुत जल्दी ये लोग हायर भी कर लेते हैं, 2 महीने में फायर भी करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लेट मी गिव जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ रितु और मैं कनाडा में रहती हूँ, और मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ कि लोग कैसे कनाडा आ सकते हैं, या फिर वो जब यहाँ आएंगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो सबके लिए होता है जॉब ढूंढना, कि उनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती। कनाडा में देखो थोड़ी सी डिफरेंट मार्केट है, और इंडिया में थोड़ी सी डिफरेंट मार्केट है। इस वजह से लोगों को बहुत ना ऐसे डिफरेंस फील होता है, स्किल्स मैच नहीं होती, फिर वो दूसरी फील्ड में जॉब करते हैं। बट भगवान जी की दया से देखो मेरे को अपनी फील्ड की ही जॉब मिल गई। मैं आई थी ओंटारियो में अप्रैल 23 में। उसके बाद हम लोग वहाँ पर 1 साल रहे, 1 साल से शायद थोड़ा ज़्यादा ही रुके थे, कुछ मंथ्स। फिर हम लोग सस्केचुअन मूव कर गए थे। तो वहाँ ओंटारियो में मैंने 2-3 जॉब स्विच करे थे, इनफैक्ट 4 जॉब स्विच करे थे मैंने। और सारे मेरे को अपनी ही फील्ड में जॉब मिली थी। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं क्या जॉब करती हूँ। चलो, मैं अकाउंटेंट हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूँ। मेरी फर्स्ट कैनेडियन जॉब। उस टाइम पे मेरे पास 4 जॉब ऑफर थे, जिसका सबसे हाईएस्ट पैकेज था, बल्कि 2 का ऑलमोस्ट आसपास का पैकेज था। फिर भी मैंने ये वाली जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू गई थी ना, तो मेरे को ये अच्छी लगी थी कंपनी। अच्छा, ये कंपनी नाम तो देखो मैं नहीं बता सकती, बट मैं ये बता देती हूँ कि छोटी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, ब्रैम्पटन में थी। मैं मिसिसागा रहती थी, और बट वर्क फ्रॉम होम नहीं था, डेली मेरे को जाना पड़ता था, क्योंकि ये छोटी कंपनी थी ना, इसमें ज़्यादा सेटअप नहीं था। यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अलग लगी थी इंडिया से। देखो, इंडिया में मैंने सारा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करा था। अब जो लोग एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो तो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का होता है, इंडिया से जो आते हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट आ जाते हैं +2 करके, उनको कोई नॉलेज नहीं होती काम की, तो वो यहाँ के काम शुरू करते हैं, तो उन्हें तो सब नॉर्मल लगता है। बट मेरे लिए बहुत डिफरेंस था। देखो, आप मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हजारों आदमी काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर ऐसे फैसिलिटीज उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि इतने सारे लोगों के बीच में काम करने की ना, इतने सालों से मेरे को आदत हो गई थी। बट जब ये जो मैंने ज्वाइन करी, इसमें हम कितने लोग थे मैं बता रही हूँ, 15 लोग होंगे ऑफिस में। और उसमें से कुछ लोग तो जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो उनका पीछे कुछ और वेयर हाउस सा भी था, तो कुछ लोग उसमें भी काम करते थे। 2-3 ऑफिस से बाहर भी रहते थे। मतलब ऑफिस के अंदर हम कुल मिला के 9-10 जने रहते होंगे। इतना अजीब सा लगता था मेरे को। मतलब छोटा सा ऑफिस है, जिसमें 4-5 ऐसे रूम्स हैं। ये वर्किंग स्पेस है, अंदर बोर्ड है, उसके अंदर किचन है, और ऐसे सामने सामने, और सारा ऑफिस खत्म थोड़ी सी जगह में। मतलब इंडिया में जब काम करती थी मैं, तो फ्लोर वाइज कंपनीज होती थी। मैं बता रही हूँ, मैं एक अच्छा, इंडिया वाली का तो मैं बता ही सकती हूँ। मैंने यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में भी काम करा है 1-1.5 साल तक। तो वहाँ तो हमारे लगा लो, एक टावर में 4-5 फ्लोर हमारे थे। उसके बाद दूसरे टावर में भी कुछ फ्लोर थे, और उस टाइम पे कंपनी में 5000 कुछ एम्प्लॉयज थे सिर्फ इंडिया में। और यहाँ आके सिर्फ 15 लोगों के बीच में से काम करना ना, बहुत मेरे को अजीब लगा था। ये फैमिली ऑन बिजनेस था। जैसे एक इंसान ने कंपनी शुरू करी थी, शायद 1990 में, कि कब शुरू करी थी, फिर उसके बच्चों ने कंपनी संभाली थी, और उस इंसान की डेथ हो गई थी। तो एक भाई बहन थे ओनर, वो कंपनी चलाते थे, बहन सारा फाइनेंस देखती थी, और भाई जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट और चीजें होती है ना, ये सारा काम। तो एक चीज अच्छी बात ये होती है, देखो ऐसी कंपनीज की ना, कि हम लोग मैनेजमेंट के बिल्कुल ऐसे क्लोज में रहते हैं, है ना, कि आप सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज, मतलब आप हायर मैनेजमेंट के साथ काम करते हो, तो लर्निंग भी अच्छी अच्छी होती है। बट ड्रॉबैक ये होता है कि सारा मैनेजमेंट ना 1-2 लोगों के हाथ में होता है। जैसे कनाडा में ना, पता ही होगा सबको, हायर और फायर इतना इजी होता है ना, बहुत जल्दी ये लोग हायर भी कर लेते हैं, 2 महीने में फायर भी कर देते हैं। तो फिर ऐसे छोटी कंपनी में अगर काम करते हैं ना, तो जहाँ पर कोई अलग से एचआर ही नहीं था, एक सिंगल बंदा भी एचआर नहीं था। जो ओनर थी, मतलब वो लड़की थी, उस ओनर की बेटी, तो वो खुद भी 40-50 में थी। तो उसी ने मेरे को हायर करा था। जब मैं इंटरव्यू देने आई थी, वही सामने मिली थी, कंसल्टेंट के थ्रू इंटरव्यू हुआ था।
तो उस टाइम तो मेरे को पता नहीं चला था कि इतनी छोटी कंपनी है। वेबसाइट मैंने चेक करी, सब कुछ बड़ा अच्छा था। जब फर्स्ट डे ज्वाइन करा ना, तब देखा, मैंने उनसे पूछा मैं कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो मेरी कॉलीग मेरे कैसे देखती है, कौन बाकी के लोग? मैं क्या, इस कंपनी में और भी तो लोग काम करते होंगे ना। बोलती नहीं, हम ही लोग हैं, इतने ही है? मेरी ऐसे आंखें खुल गई। तो बस फिर धीरे धीरे आदत हो गई थी, बट मैंने ज़्यादा टाइम नहीं काम करा वहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। वहाँ पे पता है एक स्ट्रेंज चीज़ सबसे मेरे को क्या लगी थी कि किचन होता था हमारे इंडिया में, मतलब जब मेरी कंपनी थी जिससे मैंने 8 साल काम किया था, उस कंपनी में भी किचन था, बट कुछ लोग काम करते थे। जैसे हमने खाना खाया, प्लेट्स वहाँ रख दी तो उन्होंने वॉश कर दी, हमने फ्रूट्स लाए उनको दे दिया, उन्होंने काट के दे दिया, पानी की बोतल भर के दे दी। बट इस कंपनी में प्रॉपर जैसे घर में किचन होता है ना, ऐसे किचन था। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रेड ला के वहीं रख देते थे, पीनट बटर, फ्रिज है जिसके अंदर दूध की ऐसे बॉटल पड़ी हैं, फ्रूट्स पड़े हैं। तो डेली 2:30-3 बजे ये लोग शुगर खाते थे, केक लेकर आते थे, तो उसमें से ये लोग शुगर खाते थे, क्योंकि ये जो, और हम कितनी लड़कियां थी, 1 2 3 4 लड़कियां थी। लड़की तो मतलब मैं ही थी, वो तो आंटियां थी, 50-55 ऐसी की एज में थी वो। तो बट यहाँ पे आंटी नहीं बोल सकते ना, ऐसे नाम से ही बुलाना होता है। तो फिर अच्छा, आगे की बात बताती हूँ। तो वहाँ पर मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि भाई घर से आ रहे बिना ब्रेकफास्ट करे, वहीं पे ब्रेड निकाला, बटर लगाया, पीनट बटर और दूध के साथ खा रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। इतना मेरे को अजीब लगता था। उससे 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 भी अच्छी एक बात बताती हूँ। जो वो ओनर थी मेरी, नाम तो मैं क्या बताऊँ यार, नाम बताना ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। कुछ भी नाम ले लो, स्टेफनी बोल देते हैं चलो, है ना। तो जो स्टेफनी थी ना, वो उसका डॉग था घर पे। तो अब जब वो ऑफिस आ रही है तो डॉग को डे केयर में छोड़ना पड़ेगा, जो कि वो नहीं करती थी। तो भाई खुद की कंपनी है, क्यों छोड़ना डे केयर में। वो अपना डॉग, उसका नाम था डीसो, उसको वो ऑफिस लेकर आती थी डेली, गोल्डन रिट्रीवर। और वो मेरे साथ, मतलब मेरे को डॉग्स बहुत पसंद है ना, तो वो मेरे साथ इतना फ्रैंक हो गया था कि जैसे ऐसे मेरा वर्क स्टेशन है, मैं बैठी हूँ चेयर पे, ये पैर है, वो मेरे वर्क टेबल के नीचे यहाँ बैठा रहता था पूरा दिन। फिर वो अपने टॉय, उसके टॉय होते थे, बॉल वॉल और ये सब कुछ, तो वो ले आता था, फिर मेरे को हु करके ऐसे देता, मैं उस टॉय को फेंक देती, वो उठा के लाता, फिर वो नीचे पड़ा पड़ा मेरी पैंट पे घिसता रहता, और सारे पे ऐसे बाल बाल हो जाते थे। इतना मेरे को अजीब लगता था। मैं घर आके अशोक को बताती थी डेली की कहानियाँ, आज ऑफिस में ये हुआ, इंडिया में हमने ये तो देखा ही नहीं। मतलब फैमिली ओन्ड बिजनेस मैंने कभी ज्वाइन नहीं करा था ना, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा था। बट मैंने यहाँ आके देखा है कि मतलब यहाँ, मतलब कनाडा में, कि ना बहुत लोग ऐसी छोटी छोटी कंपनी खोलते हैं। ये लोग जॉब वॉब ज़्यादा नहीं करते। जो यहाँ कनाडा में आप देखना, मल्टीनेशनल कंपनीज और बाकी में भी ना, जितने इमिग्रेंट्स होते हैं वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं, मतलब चाइनीज, फिलिपिनो, हर तरह के। बट जो कैनेडियन लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो ये लोग अपना फैमिली ओन्ड बिजनेस खोलते हैं। कंपनी रजिस्टर करना यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी कंपनी खोल लेंगे। जैसे कि पेस्ट कंट्रोल की कंपनी होती है, साफ सफाई की, झाड़ू की कंपनी, क्लीन करके जाने की। तो ये ऐसे कंपनी खोल लेते हैं, और हस्बैंड वाइफ आते हैं वीकेंड पे और पूरी कंपनी क्लीन करके जाते हैं। और वीकेंड पे कोई काम तो होता नहीं ऑफिस में, तो ऑफिस बंद होता है, तो इस तरह करके ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो बहुत ऐसे छोटे छोटे बिजनेस मैंने कनाडा के देखे थे। इंडिया में तो हमने बस यही देखा, भाई कंपनी होगी तो बहुत बड़ी होगी, यानी कि पब्लिक होल्डर कंपनी होगी, और पर्सनल ऐसे प्राइवेट होल्डर, मतलब मैंने तो नहीं देखी थी, आपने देखी होगी तो पता नहीं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अलग थी। आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है जहाँ एम्प्लॉयर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो कमेंट करके बताना, दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिलेगी कि वो अगर आ रहे हैं इंडिया से, तो भाई ऐसी ऐसी जॉब्स भी होती हैं यहाँ पर, और ऐसा माहौल भी होता है, तो प्रिपेयर हो क्या यार। जब मैं इंडिया में थी ना, तो जैसे मैं अकाउंट्स में हूँ, अकाउंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, कोई पेबल, कोई रिसीवेबल, तो एस पेरोल, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। तो जिस डिपार्टमेंट में मैं थी, मेरे मैनेजर ने मेरे को एक बात बोली थी इंडिया में कि हम तेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करेंगे जिसमें तू अभी है, इसमें ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लर्निंग भी नहीं है। तो अगर तू कुछ काम बोला था कि अगर तू ऐसा ऐसा करेगी तो हम तेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करेंगे, और तहाँ तेरे को लर्निंग मिलेगी, और कल को तुम कनाडा जाओगे तो तुम्हें जॉब में हेल्प मिलेगी।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको सारा काम कर दिया था, सब कुछ था। बट बाद में उन्होंने मेरे को मूव नहीं करा था। मेरे को इतना बुरा लगा था, बट फिर मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि कोई बात नहीं, मेरे को तुम्हारी लर्निंग की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे को जॉब चाहिए ना, तो मैं कनाडा में जॉब अपने दम पे ढूंढ लूँगी, वो मेरा काम है, मैं कैसे भी। और उसी हिसाब से मैं अपना मेंटली सोच के आई थी, और भगवान जी ने मेरी इज्जत भी रख ली थी कि मेरे को अपने डिपार्टमेंट में ही जॉब मिल गई थी। ये तो था मेरा फर्स्ट जॉब, जो कि मैंने 3 महीने करा था। 3 महीने मतलब मैंने जुलाई ज्वाइन करा था, ओ 2 महीने, जुलाई और अगस्त, सिर्फ 8 वीक्स। उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी सितंबर से। वो बहुत अच्छी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी। जो मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस था सेम वही, बल्कि कनाडा की। नाम भी बता दूं मैं, मेपल लीफ, आपने सुना भी होगा इसमें। अब तो मैंने छोड़ दी, अब तो क्या फ़र्क पड़ता है बताने में, है ना। तो तब मैंने मेपल लीफ में काम करा था कुछ मंथ्स के लिए। बट 3 मंथ्स के बाद मैंने, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली थी, अगेन वो भी फाइनेंस में। बट इस टाइम पर मैंने मैंने सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन किया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो बस फिर ये वाला मेरा सारा वहाँ पर मैंने कितने दिन काम करा, 6 महीने। हाँ, मैंने 6 महीने करा था। और मई में फिर हम लोग सस्केचुअन आ गए थे। तो ये तो सारी मेरी स्टोरी ओंटारियो वाली। अब मैं बताती हूँ सस्केचुअन में। सस्केचुअन में तो देखो डिफरेंट मार्केट है। इंडीड, लिंक्डइन, बहुत कम पोस्टिंग मिलती है इन सब की यहाँ पर ना। और अकाउंट्स तो, मतलब अकाउंटेंट, मैंने ऐसा फील करा है जो बाकी जॉब्स है ना उनके कंपेयर में, अकाउंटेंट, एडमिन, इन सब की जॉब फिर भी सस्केचुअन में ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप सेल्स की लगाते हो, या आईटी की जॉब है, आरपीए बनाते हैं जो लोग, यूआई पाथ और ये सब कुछ, इनकी जॉब्स है नहीं सस्केचुअन में इतनी। तो उन सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट की है, क्योंकि छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी, अकाउंटेंट सबको ही चाहिए होता है। और इतनी बड़ी कंपनी है नहीं यहाँ पर कि उनको अलग अलग अकाउंटिंग पर्सन चाहिए, पेएबल अलग, रिसीवेबल अलग, इनको स्पेसिफिकली अकाउंटेंट चाहिए होता है। तो अभी जैसे मैं स्पेसिफिकली अकाउंटेंट हूँ, मैं सारा अकाउंट्स का, पेरोल का सारा काम मैं खुद देखती हूँ। तो ऐसे नहीं है, मतलब और भी लोग हैं मेरे साथ हेल्प करने के लिए, बट ये वाला ब्रांच का मैं सारा खुद देखती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ सस्केचुअन वाली जॉब मेरे को कैसे मिली थी। यहाँ पे भी एक फनी स्टोरी हुई थी मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना उस टाइम पे सुबह बैठ जाती थी जॉब अप्लाई करने के लिए, मतलब भव्य को स्कूल भेजा 9 बजे के आसपास, और फिर मैं नहा धो के बैठ जाऊंगी कंप्यूटर पे, और फिर मैं अपना खूब जॉब अप्लाई करती थी दोपहर तक। फिर लंच करके फिर मैं भव्य को स्कूल से लाती थी। मतलब 2-3 घंटे ज़्यादा ही डेली लगते थे। बट कोई कॉल वॉल ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। फिर मेरा एक दिन, मैंने एक जॉब पोस्टिंग देखी थी जहाँ पर मैं अभी जॉब करती हूँ, वहाँ की। इन लोगों ने स्पेसिफिकली ना ये लिखा हुआ था कि अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आप, ये इंडीड से मिली थी मेरे को, कि इंडीड पे तो अप्लाई करोगे ही, अप्लाई हियर बटन से, बट आपको ईमेल भी करना है इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। और उसके नीचे इन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए, ऐसे इन्वर्टेड कोमा, और जॉब रेज्यूमे फॉर अकाउंटेंट, और ऐसे करके ना कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ था कि ये होना चाहिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो जॉब अप्लाई करते हैं ना, वो सिर्फ इंडीड पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं, या फिर मेल लिखते हैं तो मेल पे ही लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद लोग चैट जीपीटी से मेल लिखवाते हैं, तो वो साफ पता चल जाता है कि भाई वो इंसान ने लिखी है या किसने। तो मैंने इन लोगों को अपना रिज्यूमे मेल किया, पहले तो इंडीड से अप्लाई किया, फिर मैंने रिज्यूमे मेल किया। मेल पे मैंने जो उन्होंने सब्जेक्ट लाइन लिखी थी वो पूरी सब्जेक्ट लाइन कॉपी करी, जिस मेल पे भेजना था वो कॉपी करा, और उसके बाद मैंने, मतलब अपना रिज्यूमे भेजा। तो जो बॉडी होती है ईमेल की, उसमें मैंने खुद से लिखा, चैट जीपीटी से नहीं लिखवाया। हम लोग इतने हाई प्रोफाइल नहीं है कि जो चैट जीपीटी यूज करती है ना लैंग्वेज, वो मतलब पता चल जाता है कि आपने उससे लिखवाया है। तो मैंने खुद से लिखा। फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया नेक्स्ट डे, फिर सेकंड राउंड हुआ, फिर थर्ड राउंड हुआ यूएस टीम के साथ, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मैंने ज्वाइन कर लिया था ना, तो एक बार ऐसे ही हमारी मीटिंग थी, कोई आया हुआ था ऑफिस में। तब मेरा जो बॉस था वो बता रहा था उनको कि वो पूछ रहे थे कि आपको रितु कैसे मिली सैस्केटून में, और रितु को आप कैसे मिले, ऐसे करके ना स्टोरी। तो फिर उसने बताया मेरे बॉस ने कि भाई
अब मैंने ना जॉब पोस्टिंग डाली थी, उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि आपको जॉब जो रिज्यूमे भेजना है इस सब्जेक्ट लाइन के साथ भेजना है। एंड रितु ने सेम वही किया था, तो मेरे को अच्छा लगा था कि रितु इतनी अटेंशन टू डिटेल है कि उसने पूरी पोस्टिंग पढ़ी और जो जो लिखा है सारे स्टेप्स फॉलो करे। तो देखो ये मेरा टिप्स था आपके लिए कि अगर आप भी जॉब अप्लाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ो, उस पर क्या क्या लिखा है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे मतलब सारा प्रोसीजर जाएगा जॉब इंटरव्यू का। कोई स्पेशल क्वेश्चन उन्होंने लिखा है तो उसको भी आंसर करके दो ईमेल में ही, है ना। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे बताया था तो मेरे को ध्यान आया कि हाँ सच में देखो इन्होंने नोटिस करी है वो चीज़। तो वो मेरा तुक्का लग गया था। तुक्का तो क्या मतलब, जॉब इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, मेरे सारे राउंड क्लियर हुए थे। बट मेन बात ये है कि पहले स्टेप पे जैसे स्क्रूटिनाइज हो जाता है ना, कि अगर उनके पास 50 रिज्यूमे आ रहे हैं उसमें से 5 लोगों ने सेम वही स्टेप फॉलो करे हैं, सब्जेक्ट लाइन मेंशन करी है, तो फिर बेटर हो जाता है कि आप 50 में से एटलीस्ट 45 पार गए। आप सिर्फ आपका कंपटीशन अब सिर्फ 5 लोगों के साथ है। उन 5 को तो इंटरव्यू में पेल देती हूँ मैं। मेरे को पता ही है मैं कितनी झूठ बोलती हूँ। मतलब झूठ में सिर्फ उतनी बोलती इंटरव्यू में जितना मैं चला सकती हूँ। कोई ऐसा काम जो मैंने कभी करा ही नहीं है उनकी नहीं मैं हाँ भरती, बट जो काम मेरे को आता है थोड़ा बहुत भी तो मैं हाँ भर देती हूँ, बाकी मैं सीख के पूरा कर लेती हूँ अपना। तो ये थी मेरी स्टोरी कैनेडियन एक्सपीरियंस की, और कुछ चीज़ें जो मैं आपसे ऐसे ही बताना चाहती थी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी वीडियोस देखो हम रोज इमिग्रेशन की बताते ही हैं, अपडेट देते ही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मेरी स्टोरी भी बताऊं, है ना, आपको भी थोड़ा पता चले रितु कौन है। तो बस फिर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।